के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपको पता होगा। और यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो भीम आर्मी के चीफ और अभी सांसद भी है, माननीय सांसद भी है, और उन्होंने आरक्षण के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल हुए। उसकी पार्टी के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? देखो, जैसा आपको पता होगा, भारत बंद की कॉल आम जनता ने दी थी, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज आई, उनका स्वागत किया गया। सिंपल एक मांग है कि SC ST क्लासिफिकेशन जो एक मनुवादी रवैया, मनुवादी माइंडसेट है कि लोगों को आपस में बांटना है। विद इन दलित जो एक अम्बेडकरवादी मूवमेंट खड़ा हो रहा था, उसको किस तरीके से तहस-नहस करना है, यह उनका एक सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया था, जो RSS के जो माइंडसेट से सोचा गया और जो वर्डिक्ट आया उसके खिलाफ कि हम लोग यूनाइटेड हैं, जितने दलित हैं सब यूनाइटेड हैं, जितने बहुजन हैं सब यूनाइटेड हैं। इसके खिलाफ हमको सड़कों पे आना पड़ा, तो हम आ रहे हैं और आगे भी इसके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। ये पूरा मनुवादी माइंडसेट है, उसके खिलाफ। अब देखो, सिंपल एक समझाता हूँ, पहले लड़ाई क्या थी। अंबेडकर ने कहा था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो लड़ाई तो यहाँ के अंबेडकरवाद की ब्राह्मणवाद से थी, लेकिन आज लड़ाई पिछले जब से वर्डिक्ट आया तब से लड़ाई कैसी बदल गई है। आपस में दो कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी जो हमारे अपने लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को बटा हुआ नजर भी आ रहा है ना दलित समाज को, कैसे मतलब इकट्ठा उसको कैसे कर पाए? देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट्स में कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी जो बट रहा है। आने वाले टाइम पे हमारे जैसे लोग और तमाम जो मूवमेंट के साथी, मिशन के साथी हैं, वो लोग उनके बीच में जाएं और काम करें। हम भी जाएंगे, हम भी काम करेंगे, ताकि उनको यूनाइट कर पाएँ, उनको बता पाएँ कि ये तुम्हारे हक में नहीं है। जो आजकल एक कंटेंट दिया, व्हाट्सएप कंटेंट, उनको लग रहा है कि उनके हक में है। मैं तो कहूँगा वर्डिक्ट पढ़ो, आप जाओ उसमें, कितना कॉन्फ्लिक्ट के विद इन दी कास्ट तुम बट रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। जो तुम बोले हक खा लिया किसी एक जात ने, नहीं है ऐसा भाई। सीधे है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या वारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर बात करो ना, कास्ट सेंसस पे बात करो ना, NFS जो नौकरी में हो रही है उस पर बात करो, नौकरियों की बात करो। लेकिन उन सबको हटला के आपस में एक दूसरे को लड़वा दिया। बिहार में अम्बेडकरवादियों पर जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई, इसको कैसे? देखो, सुबह से हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाम कर रखा था। मैं जस्ट अभी आया हूँ, एकदम से 5 मिनट हुए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अब वहाँ तमाम CRPF वगैरह है। तो बिहार में जो अभी वीडियोस मैंने देखनी है, लेकिन हाँ, पक्का इतना तो पता है कि उन लोगों को मारा जा रहा होगा। लेकिन यही है, देखो, वक्त होता है संघर्ष का। संघर्ष में बहुत सारी जानें भी जाती हैं, संघर्ष में बहुत सारे लोगों को चोटें भी आती हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि बड़े पीसफुली करो, ताकि कोई हमारा साथी, क्योंकि एक एक हमारा साथी बहुत ज़रूरत है। जो आज सड़कों पर जितने लोग हैं, ये एक एक साथी बहुत कीमती है, क्योंकि ये उन तमाम जनता से अलग है जो सोच रहे हैं कि हमको समाज बदलना है। कोई भी, चाहे कोई आम साथी हो यहाँ पे, या कोई स्टूडेंट हो, या चंद्रशेखर जैसे पीछे बड़े भैया बोल रहे हैं, हर कोई एक बराबर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नेता इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, किसी साथी, सब पीसफुली रहे, किसी साथी को एक चोट ना आए, सब लोग प्यार मोहब्बत से, सब लोग इस ब्राह्मणवादी मनुवाद के खिलाफ जंग जारी रखें। ये जो भारत बंद का ऐलान है, ये सरकार के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? सरकार के खिलाफ भी है। देखो, सीधी बात है, पूरा जजमेंट कहाँ से निकल के आया? सरकार का तो वकील था ना वहाँ पे, जो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो सरकार का ही बयान है। तो ये सीधी लड़ाई सरकार के जो रवैया है, ब्राह्मणवादी रवैया, मनुवादी रवैया, उसके खिलाफ है। जो सुप्रीम कोर्ट का मनुवादी रवैया, उसके खिलाफ है। तो क्या देश का न्यायालय सरकार के अंदर काम कर रहा है? बिल्कुल, ये तो साफ है। क्या आप बात कर रहे हो? मैं तो तमाम चीज़ों मूवमेंट्स में रहता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ का जज जो इन कोर्ट में जज बैठता है, उसको अपोजिशन जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट के जो मुकदमे हैं, किसी अपने PP की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही डिफेंड कर रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। जबकि उसका सिर्फ काम है जज करना, जज करके जजमेंट देना, जो अपराधी है उनको सजा देना। लेकिन नहीं, वो तो वकीलों का काम कर रहा है, वो सरकारी वकील बन चुका है, वो इस तरीके से बात कर रहा है। क्रीमी लेयर को कैसे देख रहे हैं? देखो, देयर इज नो क्रीमी लेयर इन कोई भी ऑपरेशन वर्ग में। कोई क्रीमी लेयर नहीं है, किसी दलितों में कोई क्रीमी लेयर नहीं, इवन OBC में भी कोई क्रीमी लेयर है ही नहीं। क्रीमी कहाँ से आई? अरे, हम पहली जनरेशन तो आ कैंपस आ रहे हैं। मुझे लगता है सारे लोग जितने हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड सब मजदूरी करते होंगे, कोई एक दो को छोड़ के। हमारे पापा, हमारे दादा लोग सब मजदूरी करते थे। लेकिन आज जब हम यहाँ आए, चीज़ें समझिए आप, आज मुझे 8 लाख से ऊपर 8 लाख क्या ही है बताओ? तो 1 बीघे ज़मीन किसी पे होगी, 2 बीघे होगी तो 8 लाख हो जाता है ना। तो नॉन क्रीमी और क्रीमी वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं दूर तक। रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्योंकि एट्रोसिटीज़ हिस्टोरिकली कास्ट बेस्ड हुई है, जाति के नाम पे हुई हैं। तो इसमें क्रीमी नॉन क्रीमी फाइनेंशियल स्टेटस का कुछ मायने नहीं रखते, इकोनॉमिक स्टेटस इसमें मायने नहीं रखता। जब हमारे साथ भेदभाव जात के नाम पे हो रहा है, तो रिजर्वेशन और आगे बढ़ने की चीज़ें हमको जात के नाम पे ही मिलेंगी ना। आज का भारत बंद कितना सफल रहा और आगे किस तरह की? देखो, वो तो शाम तक पता चलेगा, कितना सफल रहा, कितना सफल नहीं रहा। लेकिन हम लोग आज भले ही सफल ना हो, लेकिन रोज़ सफल होने की कोशिश रहेगी, रोज़ सफल रहे। ठीक है, थैंक यू।
है बात कि नहीं? जो बैकलॉग है वो भरा जाना चाहिए। वही तो बात है ना, लेकिन भड़का रहे हैं कि आप जाइए, आपका नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। आप बताइए गटर में काम कौन करते हैं? वही लोग करते हैं ना ज़्यादा। आप बताइए कि सरकारी नौकरी नहीं है, ठेकेदारी पे रख रखा है। आप उनको परमानेंट कर दीजिए तब माने। परमानेंट की तो बात छोड़ दिए, ठेकेदार 15,000 रुपए तनख्वाह इसलिए देता है ऑनलाइन, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है मिनिमम वेजेस से कम तनख्वाह नहीं देगा, और 5,000 रुपए वापस लेता है, उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही, कैश ले लेता है वापस। अब आप बताइए, अभी तक आप बता रहे थे कि बहुजन हितैषी है सरकार, हाँ? वाल्मीकि समाज की हितैषी है सरकार। अगर वाल्मीकि समाज की हितैषी नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ सब बरगला रही है सरकार। तो बरगला तो रही है, पूरे देश को बरगला रही है। क्या लगता है अनुराग, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या इसमें बहुत कोई जल्दी साजिश वापस है? बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है, और ये अगर वापस नहीं लेते हैं तो आज हम लोग सड़क पे हैं, कल कहीं वापस तो नहीं लिया जाता ना, क्यों इसके नहीं लिए लेंगे ऑर्डिनेंस भैया? लाना पड़ेगा ना। लाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, और सब कुछ वो आप इससे पहले भी कई फैसले वापस हुए हैं। ये इसके लिए भी लेकर आए थे ना, मीडिया के लिए भी वापस लिया कि नहीं लिया? हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आए थे, वापस लिया कि नहीं लिया? बताइए। तो सरकार वापस लेगी ना। पीछे से भर्ती वापस लिया कि नहीं लिया? नहीं, अब सरकार मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का कानून बना रहे थे, आप बताइए उसको वापस लिया कि नहीं लिया? अब सरकार के पाले में है ना, कि सरकार चाहेगी तो उसमें कानून बनाएगी ना। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं, उसने तो दे दिया फैसला। सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष की ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग ऐसे किसी भी जजमेंट को पास नहीं होने देंगे जो बहुजन के खिलाफ हो। पर यही दुर्भाग्य है ना, इंडिया गठबंधन इसके साथ नहीं आ रहा ना। नहीं, हम लोग साथ हैं। तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वो क्यों कह रहे हैं इस फैसले को लागू करेंगे? अच्छा फैसला है, रेवंत रेड्डी ने बोला है कि अच्छा कैसे है भाई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये फैसला अच्छा कैसे है? तो फिर क्यों कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का? आप एक चीज़ बताइए कि वो चाहते हैं कि जज का बेटा जज, लेकिन आरक्षण पाने वाले का बेटा आरक्षण ना पाए, ये तो गलत है ना। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा पढ़ लिख के आगे जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन वो लोग चाहते हैं, क्रीमी लेयर में आ गया ना वो लोग चाहते हैं कि उनका बेटा फिर से वही काम करे जो 300 साल पहले करते थे। तो आप चाहते हैं जनरल में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए? मैं तो भैया देखो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हर जगह से ख़त्म कर दो, आरक्षण को भी ख़त्म कर दो, जातिवाद को भी ख़त्म कर दो, लेकिन 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 जब तक आप जातिवाद को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम लोग आरक्षण का पूरा समर्थन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं द मिथिला और मैं मौजूद हूँ मैं जंतर मंतर पे, और दिल्ली का ये जंतर मंतर है। यहाँ पर भीम आर्मी, जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, और भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के जो आरक्षण के विरोध में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसको नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, भीम आर्मी के चीफ, और भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ी संख्या में आज यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हुए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए।